नमस्कार, द न्यूज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा चौरसिया। झारखंड के कोडरमा जिला का मसनोडी एक छोटा गांव जो जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, उत्तर भारत के दिल में एक नए जमाने का द्वार खोलता है। यहाँ की शानदार हवेलियां अपने सुंदर विकास की कहानी सुनाती है, जो इस क्षेत्र के सुनहरे अतीत की निशानियों को जीवंत करती हैं। यहाँ की प्राचीन संरचनाओं और समृद्ध संस्कृति ने इसे एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थान बना दिया है, लेकिन रखरखाव के अभाव में इस गांव की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व को खंडहरों में खोने के लिए मजबूर कर दिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित मसनोडी गांव की शानदार हवेलियां इस क्षेत्र के सुनहरे अतीत की निशानियां बताती हैं। एक समय यह क्षेत्र अबरक के कारोबार को लेकर अपने चरम पर था। उस समय गांव में करीब 1 दर्जन हवेलियां बनी थी, जिनमें से प्रत्येक लगभग 80 से 90 कमरे हैं। इनमें से कुछ हवेलियां या तो पूरी तरह खंडहर में बदल गई हैं या समय की मार और रखरखाव की कमी के कारण क्षतिग्रस्त हो गई हैं। लगभग 200 एकड़ के साइट पर एक ही परिसर ने इन हवेलियों को बनवाया था। इन हवेलियों की कहानी बिहार के नवादा जिले के अंतर्गत आने वाले बारातगढ़ स्टेट से शुरू होती है। परिवार के वंशज बताते हैं कि उनके पूर्वज धर्मनारायण सिंह बारातगढ़ रियासत के राजा थे। करीब 200 साल पहले हुए दंगों के दौरान वे सब कुछ छोड़कर मसनोडी में रहने आ गए थे। उस समय यह इलाका बहुत कम आबादी वाला और जंगली था। साथ ही यह इलाका अबरक से भरपूर था। धर्मनारायण सिंह के 4 बेटे थे, तूफानी सिंह, गंगा सिंह, झरी सिंह और केदार सिंह, जिन्होंने इस इलाके में जमीन खरीदी और अबरक का कारोबार शुरू किया। साथ ही अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हवेली बनवाना शुरू किया, जिनका नाम 9 लखा, 13 लखा और गंगा महल बाद में प्रचलित हो गया। इनमें से 2 हवेलियां 9 लाख और 13 लाख रुपए की भारी लागत से बनाई गई थी। ये उस समय की बात है जब सीमेंट के एक बैग की कीमत मात्र 1 रुपए हुआ करती थी और एक दिन मजदूरी 25 पैसे हुआ करती थी। वहीं गंगा महल और गंगा सिंह के वंशज निमेश सिंह ने बताया कि गंगा महल की उम्र तकरीबन 200 साल हो गई है। सारे कमरों से एसी वाली फीलिंग आती है। गंगा महल देख रहे हैं, हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया और करीब हमको लगता है कि करीब 200 साल करीब हो गया इसका एज। खासियत अब देखिएगा, करीब करीब इसमें 70 से 80 कमरे होंगे और कमरे की खासियत है कि सारा एसी वाला फीलिंग वाला आपको कमरा रहेगा, कि उसमें ना आपको एसी लगाने की ज़रूरत है, कि सारा चूना और सुर्खी से बना हुआ है और बहुत ही मजबूत है। अराउंड कम से कम हमको लगता है कि अराउंड चूना सुर्खी का जो लाइफ होता है अराउंड क्लोज टू 500 ईयर्स आपको रहेगा। तो ये हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया था, हाँ, बाबू गंगा सिंह के द्वारा बनाया गया था। और हमारा ऐतिहासिक ये रहा कि हम लोग हमारे पूर्वज बाबू धर्मनारायण सिंह और बाबू टेकनारायण सिंह हम लोग आए थे। भारतगढ़ है जो आपका बिहार में पड़ता है, वहाँ से हम लोग यहाँ पे आए थे। उसके बाद फिर हम लोग मसनोडी में हमारे पूर्वज लोग बसे थे। फिर जबकि तूफानी सिंह जो 9 लखा महल के वंशज व राकेश सिंह ने बताया कि सभी कमरों में अटैच बाथरूम है, जो कि उस समय यह संभव नहीं था। वहीं 13 लखा के वंशज झरी सिंह और जितेंद्र सिंह ने बताया कि मुंबई के आर्किटेक्ट से इस महल को तैयार करवाया गया था। इस महल में 80-90 परिवार एक साथ रहते थे और पर्व त्योहार पर तकरीबन सभी एक साथ जुटते हैं। बहरहाल ये सुंदर हवेलियां भारत का गौरवशाली इतिहास है। इनके संरक्षण और सौंदर्यीकरण की जरूरत है। समय इसकी लागत हुई थी 9 लाख रुपया से कुछ ऊंचा ही था, इसलिए 9 लाख लोग जिला में इसी के नाम से फेमस है। निर्माण इसका शुरू हुआ था लगभग 52 ईसा के आसपास। कमरों का तो लगभग 14-15 कमरा है, लेकिन कमरा सब काफी बड़ा है। अब देख लीजिए, और उस सब में अटैच बाथरूम है। गर्मियों में कमरों का माहौल कैसा रहता है? कैसा? नहीं, ये एकदम ठंड रहती है कमरा का। इसका इतिहास है कि हम लोग पुराना, हमारे बाबा का नाम था सीता सिंह, जो सीता भवन पुराना है जिसमें हम लोग रहते थे। परिवार जब धीरे धीरे बढ़ा तो लोग को लगा कि एक मकान बनना चाहिए। दिमाग में बाबा का घूम रहा था। इसी बीच हमारे बाबा बॉम्बे गए तो वहाँ इसी प्रकार का बना हुआ 2 मकान देखे
और उसके बाद धीरे धीरे मकान बना। फिर 62 में लगभग, हमको याद नहीं है, 62 में लगभग गृह प्रवेश हुआ। लोग बताते हैं कि उस वक्त का 13 लाख का कॉस्टिंग आया था, इसीलिए इस भवन का नाम तिररखवा हो गया। अभी इसमें हम लोग लगभग करीब 85 से लेकर 90 के लगभग परिवार रहते हैं। हमारे पिताजी अभी सबसे बुजुर्ग है, उसमें कपिल देव नारायण सिंह नाम है, आज सबसे उम्र में वही बड़े हैं। और अभी हम लोग का मुझे पूरा परिवार का 18 आदमी कपिल बाबू के परिवार में, कपिल देव नारायण सिंह परिवार में हैं, जो एक साथ हम लोग हैं। बाकी सारे लोग भी इसी प्रकार से बड़े बड़े हैं, लेकिन खाना पीना सबका 10, 15, 20 के लगभग में अलग अलग बनता है। तो लगता है दोनों मिलाकर 55 कट्ठा से 7 कट्ठा से ऊपर में मकान है, 10 कट्ठा के लगभग में है एक मकान, और 22 दूनी 44 कमरा एक मकान में लगभग है। गर्मियों में कमरे के अंदर का तापमान कैसा रहता है? 0। गर्मी में जितना रूम है वो ठंडा हो जाती है, और ठंडा के दिन में गर्म हो जाती है। अभी आप इसको देख सकते हैं, मेरा एक ड्राइंग रूम है, इसमें ढुक कर देख सकते हैं, तापमान आपको पता लगेगा। 20 इंची 30 इंची का सब दीवार है। मसनोडी गांव की शानदार हवेलियां अपने संरचनात्मक और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रख सकती हैं, और उनकी उपयोगिता और खूबसूरती को दुनिया से साझा करने की जरूरत है।